हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लूसेंट जीएस केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। और इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्न धातुओं और उनके यौगिक से संबंधित प्रश्न होंगे और इससे संबंधित प्रश्न ही 160 प्रश्नों का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वाले सेट में। तो उसको जाकर आप नहीं देखे हैं तो उसे भी जाकर के आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं वही प्रश्न दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं 161 नंबर प्रश्न। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। नेक्स्ट प्रश्न है, मसाला एक मिश्रण होता है जल, बालू और जिप्सम का। फ्रेंड्स, इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उस इंपॉर्टेंट फैक्ट से संबंधित भी इसमें प्रश्न दे दिया जाता है, ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो एग्जाम्स में छूटे नहीं इसी के कारण। तो इन सभी सेट को आप ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम। नाइक्रोम मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित होता है? तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन इसमें सम्मिलित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है? कवकनाशी के रूप में। कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है जिंक सल्फेट का। नेक्स्ट प्रश्न है, सोने की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है, स्वर्ण का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो 24 कैरेट होता है। ऐसे भी इससे प्रश्न पूछा जाता है कि सोने की शुद्धता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो कैरेट के रूप में व्यक्त किया जाता है और शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कठोर स्टील में होता है 0.5 से 1.5% कार्बन होता है कठोर स्टील में। नेक्स्ट प्रश्न है, मानिक और नीलम किसके ऑक्साइड होते हैं? तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड ही होते हैं मानिक और नीलम। नेक्स्ट प्रश्न है, उर्वरकों के निर्माण में कौन से तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पोटेशियम। पोटेशियम तत्व को उपयोग में लाया जाता है उर्वरक के निर्माण में। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑडियो और वीडियो टेप का कौन सा रासायनिक पदार्थ टेप रहता है? तो आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का उसमें लेप रहता है। फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न हैं इन प्रश्न को प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप लूसेंट बुक से थ्योरी पढ़ सकते हैं, क्योंकि लूसेंट बुक से ही सारे क्वेश्चंस लिए जाते हैं और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस लिया गया है। वहाँ से लूसेंट बुक से थ्योरी पढ़ें और यहाँ इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम। नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो 0% उसमें लेड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा होता है? तो शीशा होता है और सर्वाधिक हीन चालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है। जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसमें जिप्सम मिलाने में मदद क्या मिलती है? तो सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। सीमेंट जो होता है इसको मिला देने से शीघ्र जमता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? चूना, पत्थर और मृत्तिका को बहुत ही तप्त किया जाता है, अर्थात पूरे गर्म किया जाता है। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सीमेंट का बात किया गया था, तो सीमेंट से संबंधित जो प्रश्न बने उन सभी प्रश्नों का मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट प्रश्न है, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव है तांबा और जस्ता। पीतल एक ऐसा मिश्र धातु है जिसका अवयव तांबा और जस्ता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
सोने को घोला जा सकता है नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में सोना को घोला जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? थोरियम का। थोरियम का भारतवर्ष में बड़े भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्यूज तार किससे बनती है? टीन, सीसा की मिश्र धातु से ये फ्यूज तार बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस धातु से बनाए गए मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के काम में लिए जाते हैं? तो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु का उपयोग में लगाया जाता है हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में। उसके जो कल पुर्जे बनाए जाते हैं वो एल्यूमिनियम के ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है? जो पीतल होता है उसमें धातुएं होती है तांबा और जस्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टांके में होता है जो सोल्डर होता है। कोई भी इलेक्ट्रिक वस्तु को हम लोग जोड़ने के लिए उसको सोल्डिंग करवाते हैं, तो उसमें सोल्डर अर्थात टांके के लिए उपयोग किया जाता है सीसा और टीन का। नेक्स्ट प्रश्न है, धातुएं सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही धातुएं सुचालक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड से ही कांच को गहरा नीला रंग मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो प्लूटोनियम। प्लूटोनियम को सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो इसके फलस्वरूप सीसा बनता है। फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वही प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में ही पीतल जो होता है वायु में रंगहीन हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, माणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण माणिक का रंग लाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कांच होता है, कांच क्या होता है? अतिशीतित द्रव होता है ये कांच। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे यशद पुष्प कहते हैं? तो जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच को प्रयोग में लाया जाता है? तो रेशा कांच। रेशा कांच जो होता है उसको प्रबलित प्लास्टिक बनाने के काम में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन गोल से तांबे का निक्षेप हो जाता है। तो लौह से तांबे का निक्षेप हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1945 में नागासाकी अर्थात जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो प्लूटोनियम। प्लूटोनियम ही इसमें प्रयुक्त किया गया था। फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है ये प्रश्न भी कितने बार एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। एसएससी और रेलवे एग्जाम्स में ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, वही प्रश्न दिए गए हैं। और इसमें धातुओं और उनके यौगिक से संबंधित टोटल 194 प्रश्न हुए, जो कि मैंने 5 पार्ट में इनको डिस्कस कराया है। और इसके पहले दूसरे सेट को आप जब देखेंगे तो उसमें भी मैंने पहले पूरी कंसेप्ट बताया है, इसके बाद उससे संबंधित सभी प्रश्नों का मैंने डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।